नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बेस्ट। दोस्तों, पीटी टेस्ट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल यूपी ट्रिपल एससी ने विज्ञापन जारी किया है। अब से ग्रुप सी के लिए जितनी भी भर्तियाँ होंगी, जितनी भी वैकेंसी आएंगी, उससे पहले आपको पीटी टेस्ट देना अनिवार्य होगा दोस्तों। पीटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। तो पहले ये टेस्ट देना होगा, उसके बाद जो भी ग्रुप सी का एग्जाम आप फिल करोगे तो वो आप दे सकते हो। तो पीटी देना अनिवार्य होगा। यूपी ट्रिपल एससी ने ये जारी किया, यानी कि यूपी के लिए जो ग्रुप सी की फॉर्म आते हैं यूपी में, ठीक है। तो इसकी डेट दोस्तों 25/5/2021 से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो भी 25/5/2021 है। और जो अंतिम तिथि है 21/6/2021 यानी कि 21 जून को, ठीक है, तो लास्ट डेट है। और आवेदन में संशोधन की जो लास्ट डेट है वो 28 है, यानी कि अगर कोई एरर हो जाता है, फॉर्म भरते हुए कुछ गलती हो जाती है, तो 28 तारीख तक उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जाके भर सकते हैं इसको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट में। और दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, आप यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे जाके फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पीटी टेस्ट में जो मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, उसके बेस पर ही क्या होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे उसके लिए, ठीक है। जो मेन एग्जाम होगा उसमें तभी एलिजिबल होंगे अगर आपने पीटी दिया हुआ है, अगर आप पीटी में क्वालिफाई हो रखे हैं, ठीक है। नहीं तो आप जो भी वैकेंसी होगी उसको नहीं फिल कर पाएंगे। तो पहले आपको पीटी टेस्ट निकालना होगा, ठीक है, और इसके बेस पर ही मुख्य परीक्षा आपकी होगी। और ये केवल ग्रुप सी के लिए है, ठीक है। समस्त ग्रुप सी, समस्त समूह गौ, यानी कि ग्रुप सी को बोलते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों हाई स्कूल होनी चाहिए, ठीक है। और उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है हाई स्कूल आपका होना जरूरी है। और पीईटी टेस्ट आप दोगे, इसमें जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पे आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, ठीक है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर आप क्वालिफाई कर ले तो इसको, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे, ठीक है। और जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल, ठीक है, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल से कम और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2021 को 18 साल पूरे हो जाने चाहिए। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि 30 जून 2003 के बाद का डेट ऑफ बर्थ ना हो। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसमें छूट 5 ईयर की है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट इसमें अनुमन्य है एज क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। और दिव्यांगजनों के लिए 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। और एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, ठीक है। तो वो आयोग की वेबसाइट पे जो है सूचित कर दिया जाएगा। और जो पीटी टेस्ट होगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी साइट पे क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक। और अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा, है ना। 1 वर्ष बाद आपको फिर से टेस्ट देना होगा। तो ये टेस्ट 1 वर्ष तक वैलिड होगा। तो 1 वर्ष में जितने भी फॉर्म आएंगे ग्रुप सी के वो आप फिलअप कर सकते हैं इसके बेस पर। और आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसका जो आवेदन है दोस्तों, इसे आप ऑनलाइन फॉर्म से ही कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं पीटी टेस्ट के लिए, ठीक है। इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी और माध्यम से ये स्वीकार नहीं होगा दोस्तों। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फोटो एंड सिग्नेचर लेटेस्ट, यानी कि विदिन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म होगा। उसके बाद फीस पेमेंट होगी दोस्तों। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो वेबसाइट से आप सीधे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों अपना नाम, ठीक है, फादर नेम और मूल निवास, श्रेणी, जन्म तिथि, ये सब आपने क्या करना है, ये सारी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन में फिल कर देनी है ना। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके नंबर पर, ठीक है। तो आपने उसे डाल के सबमिट कर देना है और फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिलेगी। अगर किसी कारण से रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर प्रिंट नहीं हो पाया है तो वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन सेगमेंट जो होगा उसमें नो योर स्टेटस, आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कई बार प्रोसेसिंग में लेट हो जाता है, तो उसमें आपको स्टेटस बता दिया जाएगा कि अभी क्या स्थिति है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिल जाएगी।
और दोस्तों फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो इसके लिए भी इसमें जो मानक दिए हुए हैं इसके अनुरूप ही आपने क्या करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, फ़ोटो का जो साइज़ है वो 35 mm बाई 45 mm ठीक इसमें होना चाहिए, और फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से कवर होना चाहिए, तो 70% चेहरा ही उसमें होना चाहिए। ठीक है, और 6 महीने के भीतर का जो है फ़ोटो लिया हुआ हो, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जीपीई, जेपीजी या जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है फ़ोटो। ठीक है, और 5 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो आप हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर इसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, आपके हस्ताक्षर इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, और कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए हस्ताक्षर। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देना है। ठीक, और फिर उसके बाद जो फॉर्म का रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपने फिल कर देना है, और इसके बाद आपको सहमति के लिए यानी डिक्लेरेशन के लिए क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्म फिल करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान से आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने प्रोसीड टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ये कर देना है, तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको प्रिंट आउट ना मिल पाए तो एप्लीकेशन सेगमेंट में जाके आप स्टेटस जो है जान सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, तो आपको क्या स्थिति है वो पता लग जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है वो देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन 160, और जो ऑनलाइन प्रोसेस की जो फीस है वो 25 रुपीज़ है, यानी कि टोटल 185 हो जाता है। ठीक है, तो OBC के लिए भी 185 है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 45, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कितना है, ये 25। ठीक है, तो आपने प्रिंट आउट कर देना है फॉर्म का। ठीक है, और अगर कुछ एरर होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 21 जून है, और करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो 28 जून है। तो तब तक आप उसमें जो भी आपको करेक्शन करना हो आप कर सकते हैं। मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं इसमें जो सिलेबस है PT टेस्ट के लिए वो क्या है। टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे का। ठीक, तो इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री है दोस्तों। ठीक है, 5 मार्क्स का। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक, तो जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, तो यह कितना 5 मार्क्स का। ज्योग्राफी है दोस्तों। ठीक है, 5 मार्क्स का है। इंडियन इकोनॉमी है, ये भी 5 मार्क्स का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी 5 मार्क्स है। जनरल साइंस 5 मार्क्स है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एलिमेंट्री अरिथमेटिक ये भी 5 मार्क्स है। और जनरल हिंदी जो है वो भी 5 मार्क्स है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें 5 मार्क्स है। ये भी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, 10 मार्क्स है। करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस जो है ये भी 10 मार्क्स है। और हिंदी गद्यांश से है, हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश इसमें आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के, तो ये भी कितना 10 मार्क्स का है। और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ होंगे। ठीक है, ग्राफ गिवन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, तो टोटल कितना 10 मार्क्स। और लास्ट जो है इसमें टेबल होगी। ठीक है, तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएं होंगी, 2 टेबल होंगी, वो भी ईच 5 मार्क्स के होंगे, तो 10 मार्क्स का ये भी है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और ईच रॉन्ग आंसर पे, गलत उत्तर पे 1/4 मार्क्स जो है उस आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल में जानकारी मैंने आपको दी। अगर आप डिटेल में इसको खुद से पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रुप C के लिए पहली बार ये टेस्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये UP ने इसकी शुरुआत की है। हो सकता है आगे चलकर और भी स्टेट में और भी आयोग कराए। ठीक है, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो इन सब के जो बोर्ड हैं जो ग्रुप C का पेपर कराते हैं शायद वो भी कराएं। तो इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि इसका पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे है और कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आगे भी आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए स्टेट की या सेंटर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।